हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी इस समय आपकी इस 30 दिन को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कराने के लिए नई नई सीरीज को ओपन कर रही है और जितनी भी पुरानी सीरीज हैं उनको अंतिम चरण तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिस चीज़ को हम ध्यान में रख के हर एक चीज़ पे नए ढंग से कोशिश करते हैं कि आपको हम बेहतर से कैसे बेहतर बनाएं, तो उसी बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए ये हमारी बैक ईयर मैथ 3 सीरीज है। इसमें हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे हमारा इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग तरीके से बैक ईयर पढ़ने की एक नई थिंकिंग होगी, एक अप्रोच होगी और बैक ईयर को ही बेस बनाते हुए कैसे हम 2021 के प्रीलिम में आने वाले क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप देखकर और थोड़ी देर समझ के इतना गारंटी आपकी ले सकता हूँ कि आप यही कहेंगे, वाह मास्टर मज़ा आ गया। ये आपके मुंह से निकलेगा। पूरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा, आप जब देख लेंगे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वीडियो आपका 40 से 45 मिनट का बना रहे हैं तो हम इतने गधे और इतने मूर्ख तो नहीं होंगे कि हम आपका ये 40 से 45 मिनट बर्बाद करेंगे। कुछ लोग यही सोच के वीडियो को स्किप भी कर दे रहे हैं, तो खैर स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 अक्टूबर को यूपीएससी भी स्किप करती है, कई सारे बच्चों को 10 लाख में फिर स्किप करती है ना, वो भी तो वही चीज़ होता है। तो इसको हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे आपको कवर कराएंगे, तो उस चीज़ की हम बात करेंगे। हालांकि उस चीज़ की हम बात करें इससे पहले हम आपको 2 बातें और बता दें कि इससे पहले हमारा एक प्रोमो वीडियो टेस्ट सीरीज का आ चुका है और एक और हमारा वीडियो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का आ चुका है कि उसमें हम आपको क्या कवर कराएंगे। वास्तव में मिशन अक्टूबर एक 30 डेज की प्रोग्राम सीरीज है जिसमें हमने लगभग 4 से 5 सीरीज को आपस में कंपाइल किया है और ये 4 से 5 सीरीज आपकी लास्ट 8 मंथ की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप प्रोवाइड करेंगी। और ये मेरी गारंटी है कि ये जो 4 सीरीज हैं आपने हमारी प्रीवियस सीरीज कर रखी हैं और इन 4 सीरीज को आपने ईमानदारी से कर लिया तो 60+ आप पहुंच जाएंगे बहुत ही स्मूथली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये बैक ईयर क्या करेगा, बैक ईयर का मतलब क्या होता है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपके सब लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में आती होगी और मैंने कमेंट बॉक्स में भी कई सारे बच्चों का पढ़ा है। वो ये कि सर मान लीजिए आप इतना पढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लो पिछले 8 महीने से मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, एक से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली MCQ करा रहा हूँ, डेली नए नए गेस्ट वर्क में आपको दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ, आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, टैक्टिक्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ आपको दे रहा हूँ। फिर भी मान लो अगर यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो, मान लो नहीं आया तो, भाई सिंपल सी बात है, भगवान थोड़ा ना है हम लोग। नहीं आया तो हम क्या करेंगे? क्या ऐसा आपके पास कोई फॉर्मूला है कि जब कुछ भी ना आए तब आप कैसे सक्सेस को अचीव कराएंगे, तब कैसे आप 10 अक्टूबर के प्रीलिम को क्रैक कराएंगे? क्योंकि पढ़ा के तो सभी आईएएस बना सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ा हुआ ही ना आया, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब यूपीएससी अपना प्रीलिम लेगी 10 अक्टूबर को तो शाम को अपने आप चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि फलाने की टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आया, उनकी टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आया, वो क्लासेस बेकार थी, वो नोट्स बेकार था, वो किताब बेकार थी, वो हमने गलत पढ़ लिया, यहाँ हम गलत चले गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हो सकता है उसमें एक नाम हमारा भी आ जाए, हो सकता है। मैं देखो बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है, होगा ये असंभव है, ठीक है, लेकिन हो सकता है। मान लो किसी भी चीज़ का कुछ कहा नहीं जा सकता ना, मान लो कि हो गया कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हमारी एकेडमी का, 100 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब जब नहीं आया तब वहाँ पे बैठ के आप क्या करोगे? ढपली बजाओगे कि हाँ चलो कोई नहीं आया ढपली बजाते हैं, कोई नहीं आया ढपली बजाते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं तो पापा और मम्मी फिर आपकी अच्छे तरीके से टपली बजाएंगे, है ना। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए श्री आईएएस एकेडमी कितनी प्रिपेयर है। जब आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं
या आप लोग कभी इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले होंगे, या बड़े बड़े बिजनेसमैन से जब उनकी बातों को आपने सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लाइक जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यहाँ पे जो बच्चे वर्क करते हैं या जो भी पर्सन यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं, तो इनके डायरेक्टर महोदय इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या कि मान लो अगर कल को हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाए तो तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सोल्यूशन है कि हमारी कंपनी को ऊपर निकाल दोगे। यही बस पूछते हैं, और अगर इसका जवाब जिसने भी अच्छे से दे दिया तो समझो उसको वो जॉब में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है भाई अभी तो हमारी कंपनी अच्छी चल ही रही है, अभी तो हमारी कंपनी अच्छे से रन ही कर रही है, और रन करती हुई कंपनी में अगर हम गधे को भी भर्ती कर लेंगे तो भी वो एक तरीके का अच्छा ही दिखेगा। तो वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स काफी डिफिकल्ट हो, सिचुएशन बिल्कुल विपरीत हो, उस विपरीत सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा। भाई आपके पास पेपर आया यूपीएससी का, मान लो सेट ए आया, आपने पहला पन्ना खोला, पता चला कि 4 के 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आपने दूसरा पन्ना खोला, आपको 4 के 4 क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसे खोलते खोलते आपके 25 पेज निकल गए लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और उस समय आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो उस डिप्रेशन को कैसे मोटिवेशन में और कैसे सक्सेस में तब्दील करेंगे, उसी की ये प्रारब्ध है, या कहें उसी का ये दिव्यास्त्र है, या कहें उसी का ये ब्रह्मास्त्र है, बैक ईयर। आपको लग रहा होगा सर अगर बैक ईयर ब्रह्मास्त्र होता तो पूरी दुनिया बैक ईयर ही पढ़ के ना आईएएस बन जाती। तो मित्र, बैक ईयर पढ़ना और बैक ईयर पढ़ाना और बैक ईयर पढ़ के आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चन को गेस करना, तीनों एड़ी चोटी के दम लगाने के बराबर है, बिल्कुल हिमालय के पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। इतनी ना तो किसी के अंदर फुर्सत है और ना ही इतनी किसी के अंदर बुद्धि है, क्योंकि किसी को नहीं लगता है कि यूपीएससी जो है वो बैक ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करती है, किसी को नहीं लगता। और मुझे ये भी लगता है कि अभी भी आप लोग जितनी देर से वीडियो देख रहे हैं आपको भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में ये प्रूफ कर देंगे कि यूपीएससी बैक ईयर के क्वेश्चन पूछती है, और ज्यादा बैक ईयर के नहीं, केवल 2 वर्ष पहले के, केवल 2 वर्ष पहले के बैक ईयर ज्यादा नहीं पूछती, 2 वर्ष पहले के पूछती है। आप सोच के पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हम प्रूफ देंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे आज, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस सीरीज का पर्पस क्या होगा। इस सीरीज का पर्पस ये होगा कि आपने जितना हमसे ज्ञान ले लिया, आपने हमसे जितने नोट्स बनवा लिए, आपने हमसे जितने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, आपने जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ ली, अगर वो कुछ भी नहीं आया तो क्या करेंगे? घंटी नहीं बजाएंगे तो क्या करेंगे? अपने उन दिव्यास्त्र को निकालेंगे। और उन दिव्यास्त्र में हमने आपको 2 दिव्यास्त्र दे रखे हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग, जो कि हमारी ट्रिक्स की वीडियो है, जिसमें 8 वीडियो आएंगे। दूसरा हमारा बैक ईयर, ठीक है। अब खास बात क्या है कि ये बैक ईयर हो या ट्रिक्स के वीडियो हो, ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे, ये पब्लिकली नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप सारे चैनल हमारे देख लेते हो या हमारी सारी क्लासेस एक्सेस कर पाते हो, वो आपको एक्सेस नहीं होंगी। ये केवल उन्हीं को एक्सेस होंगी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जिनकी मेल आईडी हमारे पास जमा होगी, ठीक है। जैसा कि नॉर्मल ऐसे आपके पास एक मेल आईडी होगी, ठीक है, वो आपको हमें जमा करना है। आपके पास एक पूरी की पूरी जो आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है वो हमें जमा करना है। 2021 का जो आपने फॉर्म भरा है उसकी हमें फोटो भेजनी है। आपको ध्यान देना, फिर से मैं कह रहा हूँ 2021 की फोटो भेजनी है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भेजना है। और एक और बात बता दें, आप जब हमें फोटो ये भेजेंगे तो हम इसका कुछ भी नहीं उपयोग करने वाले। हम ये भी नहीं देखेंगे कि आप प्रीलिम में पास हुए कि फेल हुए, हमें मतलब ही नहीं है। कई बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हम उनसे बात करते रहते हैं, फिर उनसे हम पूछते हैं अच्छा ये बताओ आप हो कहाँ के, तो वो खुद ही कहते हैं कि सर आपको नहीं पता, आपके पास तो हमारा सारा डाटा है। तो हम कहते हैं डाटा है, इसका मतलब थोड़ा ना हम डाटा आपका चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे? आपका एडवर्टाइज करना नहीं, धंधा अपने को आता नहीं करना, धर्म निभाना आता है, तो वो धर्म हम निभा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इस बार का 2021 का प्रीलिम दे रहे हैं वो अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीजें हमें जमा करेंगे।
ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप हमें अपनी मेल आईडी देंगे तो आपकी मेल आईडी पे केवल आप ही देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। आप इसको खामखा किसी को शेयर करेंगे तो आप मूर्ख हैं, शेयर करने से कोई फायदा नहीं, वो बंदा नहीं देख पाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, ठीक है। और आप अगर शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा और फिर यकीन मानना कि उसके बाद अगला वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी गंदी हरकतें बिल्कुल भी मत करना, वो आप ही का नुकसान है। हाँ, जिसको आप शेयर करना चाहते हैं उसको मेरे बारे में बता दो, उससे कह दो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर श्री IAS अकेडमी में जमा कर दें और अपना जो नंबर है उसको जमा कर दें, हम उसको दे देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। वो हमारी क्लास किए हो या ना किए हो, हम उसको दे देंगे, लेकिन कंडीशंस होंगी कई सारी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने आज ही किसी को फ़ोन किया और उसने लालच में आके आज ही हमारा चैनल ज्वाइन कर लिया, आज ही से हम उसको देने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब वो पहले से प्रॉपर हमारे यहाँ क्लास कर रहा हो, पहले से हमारे MCQ कर रहा हो, जो हमारी मिशन अक्टूबर सीरीज है उसके तहत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हो, सारा होमवर्क अपना हमें चेक करा रहा हो, सारी क्लासेस हमारी देख रहा हो। केवल ट्रिक्स और टैक्टिस वाले को हम नहीं देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब जो केवल ट्रिक्स और टैक्टिस पे जिंदा है उनको नहीं देने वाले, ठीक। दूसरी बात, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे, 2023 में देंगे, 2022 में देंगे, तो उनके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। हालांकि जो बच्चे देने वाले हैं उनको हम जानते हैं, ठीक है। तो और उन्होंने अपनी नोटबुक वगैरह भी हमें कई बार दिखाई है, तो जिन्होंने अपनी नोटबुक वगैरह हमें दिखाई है, ठीक है, जिन भी बच्चों ने, तो हमें पर्सनल मैसेज कर दें कि सर हमें भी चाहिए, हम उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। हम किसी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम जानते हैं उनके व्यक्तित्व से कि हाँ वो लोग इतने अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, तो हम उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। और उन लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी को देना नहीं। देखो मेरा पर्पज़ ये नहीं, मैं कोई वो नहीं बताने वाला हूँ, अगर आप दे दोगे तो आपका घाटा है, मेरा घाटा नहीं है। आप खुद ही सोचो कि हम इसको पब्लिक क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया और पूरी दुनिया को अगर ये ट्रिक्स पता चल गई तो आपका कंपटीशन लॉस होगा, है ना, आपको नुकसान होगा। हाँ, आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, आपकी सखा है, आपकी मित्र है, आपकी सोना है, बाबू है, उसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब दोनों सफल हो जाओगे तभी तो घर वाले मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आप उनको दे सकते हो, आप मुझे पर्सनली बता सकते हो कि सर हमारी सोना हमारी बाबू है, उसको हमें देना है और ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो बेचारे ने या बेचारी ने किया नहीं था, तो हम दे देंगे। क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं है, मतलब पत्थर दिल नहीं है कि हम बिल्कुल रिजिड हो जाएं, ठीक है, तो हम दे देंगे उन लोगों को। बस कंडीशंस आपकी अच्छी हों और आपकी बातें अच्छी हों तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो आप समझ गए कि ये आपको क्या मिलेंगी, प्राइवेट रूप में मिलेंगी। मतलब आपको पर्सनल यूट्यूब पे डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हैं, आपकी मेल पे जाएगी और हम आपको रोज बता दिया करेंगे, ठीक है। कल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मतलब 11 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी और ये लगभग आपकी 8 अक्टूबर तक चलेंगी। अब 8 अक्टूबर तक कैसे चलेंगे, हम सारी बातें अभी आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, रोज आपको हम मेल आप पे भेज दिया करेंगे, रोज आपको मेल चेक करनी है अपनी, उसकी स्क्रीनशॉट हमें खींच के भेजनी है, ठीक है। और फिर आप अपना वो क्लास देखिए, जैसे जैसे आप क्लास देखते जाएंगे पीछे की क्लास अपने आप डिलीट होती जाएंगी, ठीक है। लगभग 1 या 2 बार ही आप देख पाएंगे कोई भी क्लास, अगर किसी को ज़्यादा बार देखनी तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया बैक ईयर का कॉन्सेप्ट। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने बनाया है किस चीज़ में, जो ट्रिक्स के वीडियो हैं। ट्रिक्स के वीडियो ऑलरेडी 2 आ चुके हैं, बाकी वो आपके 15 तारीख के आसपास से आने लगेंगे, ठीक है। हालांकि जो बैक ईयर हम कराएंगे इसमें भी ट्रिक्स ही होंगी सारी, लेकिन ट्रिक्स सोल्यूशन के साथ होंगी और इसमें ट्रिक सोल्यूशन के साथ नहीं होंगी। तो आप सोच रहे होंगे सर पे इस वाली ट्रिक के वीडियो को हटा दो, इसी को केवल करा दो, तो नहीं, ये ट्रिक्स इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आप यूपीएससी का पेपर एज इट इज ऐसे ही अटेम्प्ट करना जैसे हम इसमें बताते हैं, ठीक है। बैक ईयर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि यूपीएससी में जो इस बार क्वेश्चन और आ सकते हैं वो आप कवर कर लें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम ध्यान में रख के ही आपको बता रहे हैं, नहीं तो हमारी मेहनत बच जाएगी ना, हम एक ही चीज में कायदे से सारे बखान कर दें, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये वाला भी वीडियो जिन बच्चों को ना मिला हो और जिन्होंने हमें मेल आईडी वगैरह अपना भेज दिया है, ठीक है, वो हमें एक बार इन्फॉर्म कर दें, हम उनको मेल कर देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले देख लिया था अब उनका मन है कि फिर से एक बार देखें, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा था और फिर उसके बाद वो 10 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो गया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी हमें मैसेज कर दें कि सर हमें पुराने वीडियो देखना है, उनकी मेल आईडी जमा होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। और एक और बात बता दें,
मतलब हमें परेशान मत करो 30 दिन तक, ठीक है। ये जो 30 दिन है इसमें कई बच्चे हैं वो इरिटेट करने लगे हैं, मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आपके पैर छूते हैं, मतलब परेशान मत करो। क्योंकि आप ये सोचो कि एक बंदा इतना दिमाग लगा लगा के सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, और आप उससे अगर गंदे गंदे टाइप के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये सबको मिलेगा कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब इसमें हमने बता तो दिया कि सबको है, कंडीशंस भी बता दी। अब ये कह दो कि सर हमारे पास फॉर्म ही नहीं है, सर हमारे पास फोटो ही नहीं है, सर हमारे पास ये नहीं है, सर हमारे पास वो नहीं है, सर हमारी प्राइवेसी वो हो जाएगी। तो वैसे भी आप कोई इतने बड़े वाले तो तोप हो नहीं, है ना, कि आपकी प्राइवेसी हर्ट नहीं होती है। ऑलरेडी आपका डाटा कोई ना कोई तो चुराता ही है, वो आपको भले नहीं न पता हो। तो वही है। और फिर हमने तो आपसे प्रॉमिस किया कि हमें चाहिए ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं। जिस बंदे को एडवर्टाइज ही अपने संस्थान की नहीं करनी है वो आपकी प्राइवेसी का क्या करेगा। इतने मेरे पास ऑलरेडी फोन आते रहते, मैं किसी से बात तो करता नहीं हूँ, अपने घर वालों से तो बात करने के लिए मैं 30 दिन की छुट्टी लेके यहाँ बैठा हूँ, है ना। घर वालों से तो बात होती नहीं। अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड करने वाला था, इससे पहले माँ का फोन आया और बस उनसे 10 से 5 मिनट ही बात हुई कि क्या खाना आया, कैसा खाना दे रहा है ना। तो मैंने बता दिया, बस बोली ठीक है क्लास करो, लेट हो रहे होगे। तो जब मेरा उनसे बात करने का टाइम नहीं तो आप लोगों से क्यों बात करेंगे, है ना। तो आप अपने भविष्य के लिए बेहतरीन बनाने के लिए आप इस बैक ईयर सीरीज को कवर करें, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजें, अपनी मेल आईडी भेजें। जिनका ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, मतलब जैसे जिन बच्चों ने ट्रिक्स के लिए हमें भेजा था लगभग 22 से 25 बच्चे, तो उनको तो हम भेज देंगे, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। और उनको हम पर्सनली मैसेज भी कर देंगे कि ये आपका मतलब वीडियो हमने भेज दिया है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नहीं पहुँचा हो तो एक बार हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है। जैसे कल से वीडियो आएंगे इन्फॉर्म जरूर कर देना। और बाकी हम बार बार इन्फॉर्म करते रहते हैं, आप लोग ग्रुप भी चेक कर लिया करो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे हमें पर्सनली भेजते रहेंगे, सर ये वीडियो नहीं आया, ये वीडियो नहीं आया, है ना। ग्रुप चेक नहीं करेंगे, ग्रुप में हमने मैसेज डाल दिए होते हैं कि सर सर्वर आज स्लो है इसलिए नहीं आ रहा क्लास, ठीक है। तो ये बैक ईयर हम कवर कराएंगे। अब प्रश्न उठता है बैक ईयर के लिए हमें इस वाले बैक ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको दृष्टि IAS एकेडमी का इस बार का जो प्रीलिम सॉल्व्ड पेपर है वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 200 के आसपास समथिंग होगा, 200-225 के आसपास, ठीक है। हो सकता है आप अगर कोरियर से मंगाएंगे, वैसे मंगाएंगे तो लगभग 280-290 का पड़ेगा। बहुत ही अच्छा बैक ईयर है, बेस्ट बैक ईयर है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया है और जबरदस्त लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एरर जो है ना वो नाम मात्र की है, मतलब है ही नहीं, एरर ही नहीं है पूरे इस बैक ईयर में। और अभी तक का मैंने जितने भी बैक ईयर UPSC के देखे हैं सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बैक ईयर है। मतलब 600 लोगों की टीम लग के इस बैक ईयर को बनाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बैक ईयर को देखिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने आपको पैसा दिया है। अरे भाई, विकास दिव्य कीर्ति सर अपने आप में महान है। उनके जैसा अगर व्यक्ति इस धरती पे ना होता ना तो आज हिंदी मीडियम का जो भी परिणाम आ रहा वो भी ना आ रहा होता। क्योंकि इकलौता व्यक्ति ऐसा है जिसने एक जमाने में, आप लोगों को शायद किसी को पता हो या ना पता हो, जब हिंदी मीडियम में कोई नोट्स नहीं हुआ करते थे ना तो विकास दिव्य कीर्ति सर के नोट्स चलते थे, ठीक है ना। और वो मेरे बहुत ही आइडियल पर्सन है, समझ गए। तो वही होता है कि अब उनका अपना बिजनेस है, मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब वो मेरे जैसे थोड़ा ना बन सकते हैं, ना हम उनके जैसे कभी जिंदगी में बन सकते हैं। तो वही बात है, आपको ये बैक ईयर परचेज करना है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे होगे क्यों, क्योंकि हम आपको इसकी PDF नहीं प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, सस्ती बुक है, तो आप इसको मार्केट से परचेज कर लें। एक और बात कि कई सारे बच्चों के पास, कई देवियों के पास इसका चौथा संस्करण है ब्लू कलर का, जिसका ब्लू पेज है, उनका भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बस 100 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका चल जाएगा। अगर वो है उनके पास तो उसी में वो काम चला लें। जो जो क्वेश्चन हम नए नए बताएंगे और उसमें जो जो शब्द बताएंगे बस उनको अलग से ऐड कर लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी। अभी जब बताएंगे तो खुद ही समझ जाओगे कि हाँ हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये बैक ईयर आप मंगा लें, खरीद लें। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बैक ईयर हमें ऑनलाइन मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है। तो आप अपने गूगल पे डालें द बुक शॉप ऑनलाइन, ठीक है। आप जहां द बुक शॉप ऑनलाइन डालेंगे आपको वहां लिंक आ जाएगी, उनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, उनको आप कॉल करें और उनको ये बुक बताएं, आप उनको अपना एड्रेस बताएंगे, वो आपको कुरियर कर देंगे, ठीक है। मतलब सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगी बुक, बुक मिल जाएगी। या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल वाले से कह दें तो मिल जाएगा। अब कुछ बच्चों के पास एक और दिक्कत है
कि भाई उनके पास एक और पहले का पड़ा हुआ है बैक ईयर खूब मोटा सा, ठीक, तो वो भी उसी को यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना जब हम जो यहाँ क्वेश्चन पढ़ा रहे हो वो क्वेश्चन आपका वहाँ सामने खुला हो और जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो जिसमें आंसर की वहाँ बताई गई हो, वहाँ पे आप मेरी ट्रिक्स को और मेरे बताए हुए फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, तो उनका भी काम चल जाएगा। मोटे तौर पर मैं ये कहूँ कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई बैक ईयर होगा, लेकिन आप ना मतलब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने कई बार क्लास में नाम लिया है ना, वो वाला बैक ईयर मत लेना, है ना, उनका बैक ईयर मत लेना, उनका बैक ईयर यूपीएससी में अच्छा नहीं है। मतलब जो एसएससी रेलवे वगैरह के लिए तैयारी करवाते हैं ना, तो उनका बैक ईयर मत लेना। आप सोचोगे नाम लेने से क्यों डर रहे हो सर, नाम नहीं ले सकते, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, है ना। उनका बैक ईयर यूपीएससी लेवल का नहीं है, बाकी एग्जाम के लिए अच्छा होता है, लेकिन यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी के लिए दृष्टि ले लो, या इसी से संबद्ध एक और नाम है, आप उनका अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो नया मत लेना। अगर नया लेना है तो फिर दृष्टि ही लेना, ठीक है। ये अच्छा है, बेहतरीन है, भाषा सरल है, और दूसरी बात इसमें प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब प्रश्न उठता है कि जब आप ये बैक ईयर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा आपका बैक ईयर होगा। अब बैक ईयर इसमें खास बात कई है। पहली खास बात जो है, इसमें खंड वाइज हर एक चीज को बताया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक खंड वाइज हर चीज बताई गई है। क्या बताई गई है खंड वाइज? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है वो इन्होंने 48 पेज में समेट दिया, ठीक है। इन्होंने भारतीय राज व्यवस्था जो है इसको इन्होंने लगभग कुछ नहीं तो 30 से 40 पेज में समेट दिया, ठीक है। इन्होंने भूगोल को केवल और केवल कुछ नहीं तो 39 पेज में समेट दिया। मोटे तौर पे मैं अगर कहूँ तो लगभग 40 पेज पर पेज में हर एक टॉपिक को इन्होंने कवर किया है। तो 40, 80, 120, 160, ठीक है, 160 के बाद 200, 240 और फिर 280, है ना, तो लगभग 265 के आसपास पेज है, मैं मान के चलता हूं। तो मैंने अगर मोटे तौर पे माना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 में मान के चल रहा हूं, इन दो को यहाँ पे मैंने समेट दिया, ठीक है। ये 7 दिन का प्रोग्राम है वैसे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 7 दिन के प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम एंशियंट, मेडवेल और आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे, सेकेंड में हम केवल और केवल मॉडर्न को कवर करेंगे। ऐसे ही भारतीय राज व्यवस्था में इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ऐसे ही भूगोल में हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 2 पार्ट में, 2 पार्ट में जब हम कवर करेंगे तो मोटे तौर पर हमारा 20 से 25 पेज एक का होगा, यानी कि 7 इन पार्ट का हमारा लगभग 14 पार्ट बनेगा, ठीक है। 14 पार्ट ये जो बनेंगे तो हमने कोशिश क्या की है कि आपको इधर 11 सितंबर से लेके 22 या 20 सितंबर तक ये पूरी की पूरी बैक ईयर कवर करा देंगे एक्सप्लेनेशन सहित। अभी बताएंगे कैसे कराएंगे, थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखा देंगे ताकि आपको मजा आए कि अच्छा ऐसे भी बैक ईयर होता है, ठीक है। तो ये बैक ईयर हम कवर कराएंगे, और जब ये बैक ईयर 22 या 20 को हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर तो हमें ज्यादा नहीं करना ना, फिर 7 दिन में कवर होगा। 7 दिन में, 7 दिन का मतलब 30 तारीख तक कवर हो जाएगा, और फिर इसको हम 3 दिन में कवर करेंगे अक्टूबर वाले मंथ में, और 3 करके 2 बार, मतलब एग्जाम के पहले तक आपका कितनी बार हो गया, 1 बार ये हो गया, ठीक है, 2 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, 4 बार, टोटल 4 बार इस पूरे बैक ईयर को रिवाइज करा देंगे। और 4 बार जब बैक ईयर कराएंगे ना ये रिवाइज, तो आपको पता है क्या होगा, आपके दिमाग में ट्रिक्स का एक पुंज भर जाएगा, नॉलेज का एक पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉम्प्रीहेंड ढंग से कवर हो चुके होंगे। यूपीएससी के ट्रिक्स और टैक्टिक्स और क्वेश्चन गढ़ने की क्षमता आपको पता चल जाएगी, और आप अभी से, जब कल से आप क्लास करने लगेंगे और अपने टॉपिक जो कर रहे होंगे जीएस में, जो हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, वो भी आप कवर कर लेंगे। समझ गए? होलिस्टिक ढंग से कवर हो जाएगा और बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि सर मूर्ख बना रहे हो, मतलब हद होती फेंकने की भी। फेंकना चाहिए तो ऐसा थोड़ा ना फेंकना चाहिए कि आप 100 के 100 क्वेश्चन ही गेस करा दोगे और उस एग्जाम का गेस कराओगे जिसका स्वयं मतलब यूपीएससी वाले को भी नहीं पता होता है। तो हम कराएंगे, कैसे कराएंगे, अब आपको एग्जाम्पल देखो दिखाते हैं, है ना, बताना नहीं किसी को, आप लोग बता देते हो ना जाके, तो फिर बेचारे लोग दिक्कत में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, महायान बौद्ध धर्म से स्थिरवादी,
ठीक है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय हम पढ़ेंगे नहीं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ये महायान है, हीनयान है, ये हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। कब आया था? 2020 का ये प्रश्न पत्र है आपका, समझ रहे? ध्यान देना यहाँ पे, मेरी बातों को अगर समझ जाओगे तो बहुत कुछ आप समझ जाओगे। 2020 का क्वेश्चन था महायान का। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था महायान को लेके, बुद्धि आ रही? 2019 में महायान का क्वेश्चन पूछा, फिर एक कदम ऊपर चल के क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अभी भी नहीं आई होगी। चलो एक और तरीका दिखाते हैं आपको। यहां तक पहुंचे आप, अब आगे देखो एक तरीका और आपको दिखाएं। 2016 का पेपर आप उठा के देखिए, ये तो आपको नहीं देखना है। 2016 का पेपर आप देखिए यहाँ पे, ये 2017 है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, हाँ ये बोधिसत्व का, ये भी देखो महायान से रिलेटेड था, ठीक है। अब 2016 का पेपर यहाँ पे देखना, ये देखो क्या कह रहा है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान, ठीक है, प्रबोध, मतलब लगातार यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन को लेवल बाय लेवल डेप्थ में पूछती चली गई। सोच रहे हो, इसी को बोलते हैं गेस करने की प्रोसेस। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखो दिखाता हूं अभी आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अमरकंटक, ओमकारेश्वर, अरशवल्ली, ठीक है। इसमें पूछा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। आपको अच्छे से पता है कि ओमकारेश्वर शिव का नाम है, अमरकंटक शिव का नाम है, ठीक है। तो 2, 3 तो आपके अपने आप एलिमिनेट हो गए, और 2, 3 जहां एलिमिनेट हो गए तो अपने आप ऑप्शन कट गए, सिंगल ए बचा, ठीक है। ये तो सबको पता है। बट अब कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ हिंट इसने दे दी सूर्य मंदिर की, तो अब पूछ सकता है सूर्य मंदिर कौन कौन है। अरसवल्ली तो आपको पता है, मार्तंड सूर्य मंदिर पता ही है ना। आपको अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर पता चल जाएगा, और कोणार्क इस समय चर्चा में भी है, करंट में भी है, उड़ीसा में चक्रवात भी आया, तो इससे लिंक कर दो। तो मतलब हम आपका माइंड ब्रॉड कर देंगे, अर्थात आपने जो अभी तक पढ़ा है ना उसको रियलिटी में तब्दील कर देंगे, और यहीं पे हम फिर से आपको गेस करा देंगे क्वेश्चन, समझ गए? तो आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया सर्वास्तिवाद का संबंध किस धर्म से है, जैनियों से है, बौद्ध से है, किससे है, या दोनों से है, तो हम बता देंगे बौद्ध से है। समझ गए क्या मतलब होता है? यहाँ पे फिर से पढ़ा देंगे डेप्थ में। यहाँ पे मान लो मैंने आपको पढ़ाया बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पे है? अजंता में है। तो भैया बाग में क्या है, एलोरा में क्या है, बादामी में क्या है, ये भी हम पढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने आर्ट एंड कल्चर हमसे पढ़ रखी है 6 पार्ट में, वो यहाँ क्विक एंड फास्ट रिवीजन हो जाएगी। समझ रहे हैं? आया मजा? कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो एक से एक गंदे गंदे काम करते रहते हो रोज के रोज, हमारी तो आंखें काली हो जा रही हैं, नीचे छल्ले पड़े जा रहे हैं, शादी वाले बेचारे शादी नहीं करेंगे, है ना। लड़के कह रहे होंगे सर हमारी तो डाइट चली जा रही पूरी की पूरी, और कोई कन्या पसंद ही नहीं करेगी। अरे कोई बात नहीं, कन्या नहीं पसंद करेगी, लेकिन इतनी भीड़ लगवा देंगे कि आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लो ये देखिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, थांगटा दिया है, ठीक है, थांगटा यहाँ सिक्किम दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन इसने पूछ लिया त्योहारों पे, लोकगीतों पे, नृत्य पे, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डेप्थ में दे दे, थांगटा की जगह चित्रकला में थांगका दे दे, और थांगका का संबंध सिक्किम से होता है। तो आप ये कहोगे अरे बाबूजी थांगटा तो हम पढ़े थे और सिक्किम भी दिया था, आप कैसे गलत करवा दिए? अरे प्रभु ये थांगटा है मणिपुर का, थांगका होगा तो सिक्किम का, वो चित्रकला है, ये नृत्य है। अब चित्रकला में डांस थोड़ा ना करोगे आप बैठ के, तो ये कॉन्सेप्ट देंगे तो आपका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा। मान लो हमने ये ऋग्वैदिक कालीन समाज आपको पढ़ाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये पशु को नहीं जानते थे, ये एक विवादित थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इस विवादित क्वेश्चन में मतलब माना यही जाता है कि हाँ वो लोग घोड़े को नहीं जानते थे एक तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे, इसी में हम 2-3 बातें और बता देंगे एक्स्ट्रा, तो आपका ये इधर कवर हो जाएगा, है ना। मान लो मैंने आपको पुथुक्कुली साल बताया, तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। जामदानी हमने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने आपको तुरंत बता दिया बालूचरी जो है साहब साड़ी, वो पश्चिम बंगाल की है। समझ गए? तो इससे क्या होगा, चीजें और कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिवाइज होंगे, करंट वगैरह सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अब मैंने मणिपुर संकीर्तन आपको पढ़ा रहा हूं, अचानक से मुझे याद आया कि ओडिशा के त्रिभंग पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं वो आपको कवर करा दूंगा।
ठीक है। तो इससे हमारे दिमाग में एक पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनेगा। अब जैसे यहीं पे इसने दे दिया भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, मैं तुरंत आपको यहीं पे बता दूंगा कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड और क्या है। ओडिशा नृत्य भी जो है उसमें गीत गोविंद जयदेव की ली जाती है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये ऑप्शन जो इसने गढ़े हैं, देखो कलाकारी इसमें की है। अब आपको अच्छे से पता है कि इस ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, केवल। अब केवल से आपने दूसरा तो कट कर दिया, ए और सी कट हो गया, लेकिन बी और डी बच रहा। तो मैं यहां पे एक ट्रिक बताऊंगा ऑप्शन वाली, कि ऑप्शन को देख के कैसे आप एलिमिनेट कर दोगे कि साहब इसमें डी ही सही होगा, कैसे आप इसमें बताओगे कि साहब इसमें बी ही सही होगा, कैसे आप बताओगे साहब ये नहीं सही होंगे। ये ऑप्शन की ट्रिक बताऊंगा आपको, समझ गए। और आप बिना सोचे समझे इस पे बी पे टिक लगा दोगे, बिना सोचे समझे। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आपका दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लो आपको ये पता चल जाता थांगटा सिक्किम का है, तो आपका डी कट जाता, सी कट जाता, लेकिन ये दो बेचारे बच जाते। तो इन दो को कैसे एलिमिनेट करोगे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी, वो आपको बता देंगे। समझ रहे हो, मतलब असंभव को संभव कर देंगे अपनी इस सीरीज में। कहते हैं ना, मैंने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है जीवन में, कि इस बात पे फोकस तुम मत करो कि सफल होने के कितने रास्ते हैं, इस बात पे मत फोकस करो कि दुनिया फोकस करती है। भाई सफल होने के हर एक को रास्ते पता हैं, लेकिन असफल किन किन रास्तों से हुआ जा सकता है ये किसी को नहीं पता होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत बड़ी बात मैंने बोली है आपके सामने कि सफल कैसे होना है। कोई कहेगा ये टेस्ट सीरीज लगा लो, ये कोचिंग पढ़ लो, ये मैगजीन पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन असफल कैसे नहीं होना है, मतलब कि असफलता के वो टूल्स कौन से हैं, क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है। असफलता के लिए और कौन से टूल्स हो सकते हैं, ये बुक नहीं पढ़नी है, बैक ईयर को इस तरीके से लगाना है, बैक ईयर को ऐसे पढ़ना है, क्वेश्चन ऐसे गेस करना है। कांगड़ा शैली चर्चा में रही थी तो क्वेश्चन आ सकता है, किशनगढ़ शैली पे पूछ चुका है, बूंदी पे पूछा जा सकता है, फतेहपुर सीकरी पे आ चुका है, यानी कि स्थापत्य पे क्वेश्चन आ चुका है, चित्रकला पे भी क्वेश्चन जहांगीर पे पूछ दिया है। तो अब बचा क्या साहब, संगीत बचा है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। त्यागराज पे क्वेश्चन आ चुका है, अमीर खुसरो पे आ सकता है, तानसेन पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ये थिंकिंग हम आपकी डेवलप कर देंगे यहाँ पे, मतलब आपको ये फील होगा रोज का रोज कि हाँ यार आज हम कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, ये हम्पी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। हम्पी मान लो मैंने आपको बताया कि हम्पी कहाँ पे है, आपने बता दिया तमिलनाडु में, ठीक है। हम्पी किस रिवर पे है। अब यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, मतलब ये कुछ भी नहीं करना है। मुझे याद है कि जिन लोगों ने मुझे छोड़ के चले गए थे, जिनको मैं बोलता था कि आप मेरे से सीख लो, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, तो लोग मुझे छोड़ के चले गए। और जब पेपर हो गया उनका तो आए मेरे से मिलने, ऐसे ही रास्ते में, मतलब मैं जा रहा था कुछ खरीदने, सामान जा रहा था, उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था, तो मैं जा रहा था ऐसे ही वहाँ से, तो वो लोग आए पेपर देके, तो मैंने बोला और पेपर कैसा हुआ, बोले सर बहुत बढ़िया हुआ लेकिन पेपर बड़ा टफ था। मैंने कहा मूर्ख हो, पेपर तो बड़ा इजी था। मैंने बोला कौन सा क्वेश्चन टफ था, बोलो सर हम्पी का क्वेश्चन ना बड़ा टफ था, हम्पी वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, उसमें पंढरपुर और तिरुचिरापल्ली हमें समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा गधे हो सकते सब तुम लोग, अच्छे से पता होना चाहिए यूपीएससी कभी फेमस रिवर देती नहीं है। और ये मैंने ट्रिक बताई थी कि फेमस रिवर जहां पे दे या होगा, ठीक है, वो हमेशा ऑप्शन गलत ही होगा। माल प्रभा दिया है, फेमस रिवर है, इसको कट कर दो। कुछ बच्चे बोले सर तिरुचिरापल्ली तो कावेरी दिया था। हमने कहा अरे प्रभु, हम्पी का नोट में चित्र आया था, बोले आया था। हम्पी का राज्यसभा टीवी पे पूरा 28 मिनट का वीडियो था, बोले था। तो हमने कहा तो फिर तुम्हारा दिमाग कहाँ था। तो यही चीज होता है ना कि हमने बोल दिया फेमस रिवर है, कट कर दो इसको, मालप्रभा को। मालप्रभा को जो ही आपने कट किया अपने आप ए आ गया, सोचना ही नहीं है, मैं सोचना ही नहीं है कहीं से भी। अब यहाँ श्रवण परंपरा दिखी है, उपासक दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्रवण परंपरा किन धर्मों में पाई जाती है, तो भैया जैन में भी, बौद्ध में भी, अन्य में भी पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी, तो ये हम आपको यहाँ क्लियर कराएंगे। महायान का मतलब आपको बताएंगे, जो भी चीजें रह गई उनको बताएंगे। अब जैसे छोटी सी बात देखो, ये क्वेश्चन आया 2020 में, पता है बहुत टफ क्वेश्चन है, विटाल विध्वंसन के कौन लेखक हैं, ठीक। अब लेकिन इसको भी सॉल्व करने की बुद्धि है, वो ट्रिक में बताएंगे आपको ट्रिक के वीडियो में, कि जब ऐसा ऑप्शन दे दे, या जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में एक क्वेश्चन क्या आया था कंगन हल्ली को लेके, अशोक के उसमें। देखो यहाँ पे मैं आपको देखो एक सिमिलरिटी दिखाता हूँ। जैसे ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, ज्योतिबा फूले को तो भाई साहब आपने पढ़ा ही होगा,
बिल्कुल साहब पढ़ा है। भीमराव अंबेडकर साहब को भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल साहब पढ़ा है। मोहनदास करमचंद गांधी को भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल साहब पढ़ा है। क्या जीवन में कभी मोहनदास करमचंद गांधी से रिलेटेड कोई ऐसी पुस्तक सुनी थी जहां विट्ठवाल विध्वंसक हो? नहीं सुनी थी साहब। ज्योतिबा फूले पे साहब कोई पुस्तक सुनी थी तो साहब एक ही सुनी थी, गुलामगिरी। भीमराव अंबेडकर साहब पे साहब कोई पुस्तक या कोई किताब सुनी थी? नहीं साहब, केवल बुद्ध से रिलेटेड और या तो इनकी बहिष्करण हितकारिणी सभा से रिलेटेड जो बहिष्कृत पत्रिका थी इसको सुना था। तो मोटे तौर पे क्या है, हमने इनको पूरी तरह से जान लिया था, लेकिन एक ही सज्जन थे गोपाल बाबा वलंकर, उनको नहीं जानते थे। तो यूपीएससी ने जानबूझकर ऐसा काम किया। तो इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, ये बताएंगे अभी। अब इसी की तरह देखो सिमिलर मिलता वो वाला भी क्वेश्चन आपको दिखा दें, है ना, ताकि आपकी बुद्धि में थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मास्टर सच में पगला गया है। देखो मुझे इस चीज का बहुत बड़ा नशा है, मतलब यूपीएससी का इतना बड़ा नशा है कि सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक मेरा अगर बस चले ना, बॉडी अगर मेरी काम करती रहे तो मैं 24 घंटे आपको पढ़ाऊं और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें खोज के आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, मेरा ये नशा है। जैसे होता है ना, हर एक व्यक्ति को नशा होता है, किसी को देवियों का नशा होता है, किसी को देवताओं का नशा होता है ना, किसी को पैक का नशा होता है, किसी को चरस का नशा होता है, गांजे का नशा होता है। वैसे ही मुझे पढ़ाई का नशा है और इसीलिए या तो आप में से कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं हमको, और या तो बेचारे पढ़ते रहते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारी आंखों में गड्ढा हो गया, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम उस चीज़ के लिए, हमारे पास तो कोई तरीका भी नहीं है। देखो हम आपको अलग क्वेश्चन दिखाते हैं, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है आपसे। ठीक है, ये तो मध्ययुगीन समाज है, हाँ इसमें शायद आपको मिलेगा, हाँ प्राचीन भारत, इसमें आपको देखो अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं आता है ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से पता है कि अशोक के नाम के अभिलेख किस में आपको मिलते हैं, हमेशा पढ़ते हो, मास्की, गुर्जरा, ये पढ़ते हो ना। ठीक, सांची यहाँ पे दिया है, कभी सुना था कि सांची में अशोक के नाम का उल्लेख है? बिल्कुल भी नहीं सुना था। सोहगौरा कभी सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था। अभिलेख है साहब, अन्न भंडार की जानकारी मिलती है। सहवाजगढ़ी में कभी सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था साहब। पढ़े तो खूब हैं क्योंकि ये फारसी से रिलेटेड भाषा से संबंधित है, पढ़े खूब हैं, लेकिन कहीं हमने ये नहीं सुना कि इसमें नाम अशोक का दिया होगा। लेकिन कंगन हल्ली एक ऐसा था जो नया था, तो हमने मान लिया कंगन हल्ली होगा। जो जानते हो उससे नजरें छिपा लो, जिनको नहीं जानते हो उनसे मोहब्बत कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। तो यही ट्रिक हम आपको बताएंगे, मतलब बुद्धि काम ना करे, दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ जाए, उस वक्त क्या करें। तो उसी चीज के लिए सारा बैकईयर हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू करेंगे इसको, बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको इसको कवर कराएंगे, समझ गए। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। आपने अगर ये बैक ईयर सारे लगा लिए हमारे साथ, एक एक वीडियो आपने देख लिए, तो ब्रह्मा भी आपकी तैयारी को नहीं रोक पाएंगे। अब एक बात बताओ, जबरदस्त मेहनत करवा के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा डाले आपके, ठीक है, पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़वा दिया आपको, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया नॉलेज को, ठीक है, ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से जो नहीं हो सकता उसको बता दिए, बैक ईयर के माध्यम से आपको यूपीएससी को फिर से अनुभूति करा रहे, टेस्ट सीरीज आपसे ले रहे हैं बिल्कुल यूपीएससी के वेबसाइट पे या यूपीएससी के जो फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पे। तो बताइए कैसे आपको लगता है कि आप फेल होंगे, कैसे आपको लगता है कि आप कभी भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। जहां फेल की भी गारंटी हो, जहां पास की भी गारंटी हो, वहां पे सेतु बन के हम खड़े हैं, फेल होने नहीं देंगे और पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं, आप बस ये सीरीज करें। अब दिक्कत क्या है कई सारे बच्चों के साथ कि कुछ बोलेंगे सर जी हमारी ये अभी बहुत अधूरी पड़ी है, ये वाली तिलावत चली बहुत अधूरी है, अभी हम नहीं कर सकते। तो भाई साहब अधूरा कुछ नहीं है आपका, सब हम पूरा करा देंगे। जो जो चल रहा है उसको आप करते जाएं। कल से आपके अगर 11 तारीख से सीरीज आएगी तो आप इसको भी करते जाएं, जो आप बैक ईयर कर रहे हैं वो भी करते जाएं, ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं वो भी करते जाएं। एक बात सोचो, हम भी तो इंसान हैं, हमारी माँ ने चरमप्राश खा के थोड़ा ना पैदा किया था हमको, आप ही की तरह नॉर्मल हम भी थे और आप ही की तरह हम भी नॉर्मल हैं, है ना। तो वही बात है, सबके अंदर दिमाग होता है, बस यही है कि आप थोड़ा आलस कर जाते हो। 30 दिन यार मेहनत करनी, केवल 30 दिन, 31वें दिन आप पटाखे छुटाना, ठीक है, नवरात्र का समय, माता भी खुश हो जाएगी, घर में सोचो कितनी खुशियां आएंगी आपकी इस सफलता पे। 30 ही दिन तो आंखें अपनी खोल के बड़ी बड़ी करना है भाई। हर एक व्यक्ति मेहनत करता है इस दुनिया में, इस मुकाम में। आप नीरज चोपड़ा जिसका नाम आप सुन रहे हो वो एक दिन में नहीं बना है, बहुत मेहनत की है।
आपको एक पिक्चर में दिखाता हूं, ठीक है। ये सब इन सज्जन महोदय को देखिए, इनके दोनों हाथों में, गले में गोल्ड ही गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड। इनको कहा जाता है कि ये इस पूरी अर्थ के, पूरी पृथ्वी में एकमात्र ऐसे पर्सन है जो डेकोरेटेड ओलंपियन है। डेकोरेटेड ओलंपियन मतलब जिनको आभूषणों से सुसज्जित किया गया। इन्होंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जितने भारत ने ओलंपिक के शुरू होने से लेकर अब तक नहीं जीते। अकेला पर्सन इसने जीता है। इसने न केवल अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि दुनिया में हर एक रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज खास बात यह है कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इन्हीं को फिर से आना पड़ेगा और कोई तोड़ ही नहीं सकता इनके रिकॉर्ड को। लेकिन इस सज्जन को जो आप देख रहे हैं, इस सज्जन की जब मैं बुक पढ़ रहा था, इस सज्जन की जब मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो लास्ट इनका जो ओलंपिक अभी हुआ था रियो का, इसमें मैंने इनके साथ एक चीज देखी थी। क्या देखी थी कि इन सज्जन ने जो प्रैक्टिस की थी, जब ये तैराक हैं, बहुत बड़े तैराकी करते हैं। ये बटरफ्लाई इनकी एक तैराकी है, बहुत ही मतलब जबरदस्त। माइकल फिलिप्स इनका नाम है, अमेरिका के हैं। और मतलब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ पे, कभी हम चर्चा करेंगे, बट मैं वो चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा। और इनसे जो मैंने सीखा वो खास बात क्या थी कि अगर सिचुएशन सही है तब तो सभी तैयारी कर लेते हैं, सिचुएशन अगर विपरीत है तब आपके पास क्या तैयारी है। तो हुआ क्या था कि जो गॉगल्स पहनते हैं आँख में पहन के, जब आप तैराकी करते हो तो आपको एक गॉगल्स पहनना होता है ना। तो जब ये तैराकी कर रहे थे और उसी तैराकी के दौरान बीच में इनका गॉगल्स का जो ग्लास था वो टूट गया था। और ग्लास टूटने के बाद इनको तैराकी करनी थी और आंखों में पानी जा रहा था। सोचो, पानी जा रहा है क्योंकि इन्होंने कभी पानी जाने वाली प्रैक्टिस नहीं की थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, गॉगल्स कैसे टूट सकता है ये सबको अच्छे से पता है, लेकिन वो उस दिन टूट गया। तो इनसे पूछा गया, जब आपका गॉगल्स टूट गया फिर भी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना दिया? तो इन्होंने बोला कि साहब गॉगल्स तो टूट गया था, आंखों में पानी भी भर रहा था, तो मैंने केवल और केवल आने और जाने का जो स्पीड थी, मतलब कि मैं इतने हाथ मारूंगा तो उस तरफ पहुंच जाऊंगा, इतने पैर मारूंगा तो इस तरफ आ जाऊंगा, तो मैंने बस उसी चीज को ध्यान में रखा था और मैंने एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी उस पूरी जर्नी को पूरा किया, तब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सिंपल सा लॉजिक इन्होंने क्या बताया हमको? इन्होंने हमको ये बताया कि हमें यहां से यहां तक अगर जाना है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ हमें पहुंचना है, तो अगर हमारा गॉगल्स टूट गया है, हमारे सारे औजार बेकार हो गए, तो हमारे अंदर वो अनुभव तो हो कि यहाँ से जाते वक्त हमें कितने ब्रेक्स का सामना करना पड़ता है। तो वो अनुभव ही ये बैक ईयर आपको देगा। वो अनुभव ही आपको और आपकी लाइफ में जो ट्रिक्स के वीडियो हैं वो देंगे। मतलब अगर उस दिन, जैसे कई देवियों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि सर उस दिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारी बॉडी उतना वर्क ना करे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ब्रेन पे काफी ज्यादा उस समय जोर होता है और सिचुएशन उस समय खराब होती है। आप में से कई सारे लोगों की सिचुएशन उस दिन विपरीत होगी, कई सारे लोगों की। तो उस दिन जब विपरीत स्थिति होगी तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आंखें बंद करना, चुपचाप मेरी ट्रिक्स वाली कमांड को याद करना और एक एक कमांड को फुलफिल करते जाना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तैयारी कराने वाले लोग आपको नोट्स पढ़ा के, क्लास करा के तैयारी करा देंगे, वो बोलेंगे जाओ हो जाएगा तो बता देना, मेंस का पढ़ा देंगे, इंटरव्यू में बुला लेंगे, लेकिन यहां से वहां तक जाने के और भी विकल्प तो बताओ। वो किसी के पास नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मेरी लगभग 12 साल की मेहनत का परिणाम है। जब मैं तैयारी करता था इन चीजों को लेकर रिसर्च पे कि आखिरकार यूपीएससी में बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो मैंने इस चीज पे फोकस नहीं किया था कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने इस पे नहीं फोकस किया, और कैसा क्वेश्चन भविष्य में आएगा ये भी नहीं फोकस किया। मैंने फोकस किया कि यूपीएससी क्वेश्चन गलत कैसे कराती है, मतलब अपने क्वेश्चन में यूपीएससी कौन कौन सी ट्रिक्स का यूज करती है,
कौन कौन से कोडेड वर्ड का यूज करती है, कैसे वो अपने ऑप्शन को गढ़ती है, कैसे वो अपनी भाषा शैली को जटिल बनाती है, कैसे तथ्यों के साथ में वो खेलती है, कैसे वो न्यूमेरिक नंबर का यूज करती है, कैसे वो इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन पूछती है, कैसे वो करंट की घटनाओं पे क्वेश्चन पूछती है, कैसे वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछती है, रिपोर्ट में वो कैसे डेप्थ में जाती है और कैसे लाइट में रहती है, कैसे वो एनवायरनमेंट में करंट से क्वेश्चन लिंक करती है, किस तरीके से साइंस टेक में केवल इंडिया पे फोकस रखती है, कैसे ये सब वो ड्रामा क्रिएट करती है। मैंने इस पर कमांड किया, इनकी लैंग्वेज पे कमांड किया, इनके क्वेश्चन गढ़ने पे कमांड किया, और वही मैं अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी आपको देता हूं, वही मैं अपनी टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा, और वही मैं आपको बैक ईयर के माध्यम से प्रूफ करके दिखाऊंगा। तब आपको लगेगा कि वाओ, यूपीएससी इज अ वेरी सिंपल और वेरी इजी एग्जाम, बट वही है कि इसको बनाने वालों ने जटिल बना दिया। समझ गए? तो आप हमारी बातें पूरी अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि इस बैक ईयर सीरीज का क्या पर्पस है। तो आप बैक ईयर इसका खरीद लें, ठीक है, दृष्टि का। आपके पास ऐसा बैक ईयर आएगा, ठीक है, ऐसा बैक ईयर आप परचेज कर लें। जब आप ये बैक ईयर परचेज कर लेंगे, आज ही खरीद लें, कल खरीद लें, जैसे भी खरीदें खरीद लें। हालांकि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि बैक ईयर आपको खरीदना है, और उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों ने खरीद भी लिया है, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग खरीदे बैठे हैं, ठीक है। तो ये बैक ईयर खरीद लें। इसकी PDF हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, मांगना भी मत, बिल्कुल भी नहीं देंगे इसकी PDF, क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू होता है। और वही बात है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और फिर आपको 220 रुपये में दे रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? 220 रुपये नहीं खर्च कर सकते एक पेपर के लिए। अभी बोल दें तो उनको 10,000 रुपये की शॉपिंग करा दोगे, है ना। 220 रुपये इसके लिए नहीं खर्च कर सकते हो, है ना। तो वही बात है, तो इस चीज़ को थोड़ा वो कर लो, इसको खरीद लो आप लोग, ठीक है। ये तो हम कराएंगे इसमें बैक ईयर में, समझ गए? क्या क्या आपको देना, रजिस्ट्रेशन नंबर देना, आपके पास प्राइवेटली इंडिविजुअल रूप से आपके पास आ जाएगा वीडियो, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई। दूसरी चीज़ हम क्या आपके लिए कर रहे हैं, जो ट्रिक्स वीडियो हैं उसमें ट्रिक्स वीडियो जो हमारे 8 आ रहे हैं, और 8 में हमने 2 आपको भेज दिए हैं। तो उन 2 वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे पेपर को देखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, पेपर वाले दिन आपको कैसे जाना है। हो सकता है आप में से अधिकांश बच्चों ने पहली बार वो वीडियो देखा हो, अब फिर से एक बार देख लेना, तब इसका तीसरा पार्ट देखना जब हम भेजेंगे, ठीक है। तो हमने ये सोचा है कि इसके बाद जो हमारे 6 पार्ट आने वाले हैं, इन 6 पार्ट में हम 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, ठीक है, मतलब इन 6 पार्ट में हम आपको इन्हीं बैक ईयर के पेपर्स को कंपाइल कर देंगे। मतलब इन बैक ईयर पेपर के माध्यम से हम आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो, सिंपल सा मान लो आपके सामने एक ही ट्रिक बताएंगे, अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे तो आप लोग मेरे को भी सुनाने लगोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी। मैं कौन सी ट्रिक आपको बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा जटिल टाइप का क्वेश्चन देखूं आपके लिए, है ना, जो आपको नहीं समझ में आता है और जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा मास्टर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा जटिल टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे, ये तो सारे आप देख ही लिए, अभी अभी मैंने आपको कराया है, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं है उतना चाहिए, ये सब सिंपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो बिल्कुल ही टफ है, जो आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा कि हाँ इसका हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ये वाला भी नहीं है आपका, नैनो ट्यूब यहाँ पे। हाँ, जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। सबसे पहले इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन को, और देखना क्वेश्चन में ये आपको आंसर मिल जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ठीक है, कौन सा सही है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब कार्बन नैनो ट्यूब के रूप में कह रहा है क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। लैंग्वेज देखना, सकता है, ठीक है, ये नहीं कह रहा होगी ही होगी, सकता है बोल रहा। तो बिना पढ़े ही मैं कह दूंगा इसका ऑप्शन साफ डी आएगा। मेरे जैसा व्यक्ति होगा ऐसे ही लगा के आएगा, और ऐसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे, और 99% बच्चों ने गलतियां की थी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे ये देखो 42,
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्रोन के अगर मैं आपसे पूछूं क्या उपयोग नहीं हो सकते तो आप सोचने में पड़ जाओगे, लेकिन ड्रोन के काफी सारे उपयोग हो सकते हैं, अच्छे से आपको पता है। ठीक है, नमूने एकत्र करने में, ज्वालामुखी मुखों का निरीक्षण करने में, खेत में फसल पीड़कनाशी डालने में। भाई साहब तीनों के तीनों सही हैं, लगाए हो तीनों के तीनों सही। यही ट्रिक आपको सिखाएंगे, और जब आपको ऐसा इस पेपर में करके बताएंगे ट्रिक्स वाले वीडियो में, तो आप बताओ यूपीएससी जब आपको इतनी गंदे गंदे क्वेश्चन आपको दे देगी, ठीक है, मान लो आपको ये 45 वाला दे दिया, हालांकि आप तो दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन इसको कैसे करना था तो आप खुद ही देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया 45। ठीक, आपने जो ही क्वेश्चन देखा तो आप इसके ऑप्शन पे जाओ। क्या है, एक ऑप्शन, एक दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, एक दो तीन, मतलब अगर हम तीसरा चेक कर लें तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा चेक करो, क्या कह रहा, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है, ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजा संबंधी अभिक्रियाएं करती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई इसका साइड इफेक्ट ही ना हो। दुनिया की हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो तीसरा अपने आप कट कर दो, बुद्धि नहीं लगाना। तो आपके ये दो कट हो गए, क्या बचा, ए और बी बचा। ए बी में ए हमारा कॉमन है, हमें ए चेक ही नहीं करना है, बी चेक करना है। अब बी हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिली IH एकेडमी की एक टिलिक है, वो टिलिक को फॉलो कर लेंगे, अपने आप हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे, यही बताएंगे आपको। मतलब आप लोग देखना, आप जब एग्जाम दे के आओगे तो अगर लड़के हो तो कॉलर खुली होगी, लड़की हो तो दुपट्टा सर पे बंधा होगा कि आ जाओ भाइयों निपट लो आके हमसे, है ना, यही होगा। तो बिल्कुल अभी कूल रहो, मतलब हम आपके लिए तो अपनी पूरी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। आप बोले मम्मी डर लग रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है, डरना नहीं है। आपके मतलब फेल नहीं होने दूंगा, मरने नहीं दूंगा एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना सर पटक रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक तरीके मैं आपके लिए खोज के लाता हूं, हर एक तरीके। अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं है अपने आप को, अभी देखना ना 30 दिन के अंदर अंदर कि अरे मास्टर पहले बताए होते तो तुमको कूट कूट के मारते, जो इतनी मेहनत हमसे करवा रहे हो। लेकिन एक चीज है, ध्यान रखना, मतलब गंदगी मत करना कि आप केवल ट्रिक्स पे और केवल हमारे बैक ईयर के भरोसे पे रहो, तब तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। और एक बात और देखना, हम दोनों चीज़ें आपकी चेक कर रहे हैं। आपको जो वर्क देते हैं वो करना है आपको, जो हम ट्रिक देते हैं वो करनी है, जो बैक ईयर दे रहे हैं वो भी करना है, जो प्रीलिम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हो रही है वो भी आपको करना है, 1 से 8 अक्टूबर तक का प्रोग्राम वो भी करना है। अपनी मिस्टेक को हमें लिख लिख कर बताना है, तो इससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। और इतना करो भाई, 4 साल में जो नहीं किया वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। पिछले 200 वर्षों में जो भारत में आज तक नहीं हुआ, IAS के एग्जाम में नहीं हुआ, उसको गारंटी के साथ करके दिखाने की बात कर रहे हैं। तो करो, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे। मतलब ट्रिक्स और टैक्टिक्स से जो ऑप्शन दो बचते हैं ना, उनको कैसे एलिमिनेट करना है वो हम आपको करके बताएंगे। अब जैसे यही देख लो 49 क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 49। ठीक, अब इसमें हमें पता है कि नहीं पता है, कुछ नहीं आता हमें, कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन कार्यनीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें को तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा चेक करो, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को बनाए रखना। ठीक है, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को बनाए रखना। आपको अच्छे से पता है कि भारत में पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीयता में नहीं बनाए रखने की बात होती है। ठीक, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। ठीक है, आपको लगता है कि भारत चाहेगा कि कुछ और विदेशी बैंकें भारत में आ जाएं? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो दूसरा कट हो गया, तो हमारा डी कट हो गया, ए बचा और 3 बचा। 3 में हमें दिक्कत हो रही, लेकिन हमने पहला देखा अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना। मतलब हमें लंबे दीर्घकालीन विदेशी ऋण लेने चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कोई वित्तीय संकट आता है तो दिक्कत ना हो चुकाने में। तो ये हमारा नजदीक का लग रहा, हम इसको लगा देंगे। ये स्प्रिट तक आपको ये बैक ईयर पहुंचा देगा। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में ऐसी लाइनें पढ़ी ही नहीं। तो हम आपको यही सब पढ़ाएंगे 2 तरीके से, एक तो इधर पढ़ाएंगे, दूसरा उधर पढ़ाएंगे। तो एक आपका यूपीएससी से रूबरू होगा, दूसरा आपका सोल्यूशन से रूबरू होगा। ट्रिक दोनों में कंपाइल कर देंगे मिक्सअप, ताकि आप कहीं पे भूले ना। ठीक है, तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक इस सीरीज को करना। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी भी अपनी मेल आईडी, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे साथ शेयर नहीं किया है, कर दो प्रभु, आप ही का कल्याण होगा। वरना 30 दिन बाद फिर आप ढपली बजाना और हम खुशी मनाएंगे। ठीक है,
तो वही चीज़ें हैं, चुपचाप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ोटो भेजो खींच के, ठीक है। इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, आपसे कोई मोहब्बत या कोई दिल्लगी करनी, कोई भी नहीं करना है। इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता रहे कि यूपीएससी का तो कोई बंदा मुझसे नहीं ले रहा है, कोई अन्य संस्थान का तो कोई मुझसे ट्रिक नहीं ले रहा है, इसलिए मांग रहा हूँ। नहीं तो करना होता तो पब्लिक ना कर देता, है ना। तो वही जो आप भी 30 से 35 लोग हो, वो अपना ये ट्रिक को हमारे साथ शेयर करिए, हमारे साथ पढ़िए, और हर हाल में आपकी श्योरिटी है सफलता की, ये मेरी गारंटी, फेल हो गए नहीं, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, जितनी भी क्लासेस हम आपको कवर करा रहे हैं वो सारी क्लासेस करिए, कुछ भी मत छोड़िए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक मैसेज पढ़ना है, एक एक एमसीक्यू करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि आपने अगर कुछ भी छोड़ा तो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। मिशन अक्टूबर को हम हर हाल में सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इस तरीके से अब हमारी आप सारी ट्रिक्स या कहें हमारे सारे वीडियो से आप रूबरू हो गए। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। जो मिशन अक्टूबर है इसमें हमने कई सीरीज शुरू की हैं, जैसे 15 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ये ऑलरेडी आपको हमने भेज दिया इसका प्रोमो, ठीक है। 15 सितंबर के बाद 25 सितंबर से हम आपकी मिस्टेक का वीडियो शुरू कर रहे हैं, आपको पर्सनली आएगा इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। हम आपके लिए 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक पूरा पिछले 8 महीने का या कहें पूरी जीएस फाउंडेशन को रिवाइज कराएंगे, ठीक है, 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, ठीक है। उसका प्रोमो आ चुका है, ये भी आप देख लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज तो ये बता ही दिए आपको, हाँ, प्रीलिम्स ट्रिक्स वीडियो आपको पर्सनली आ ही रहे हैं, 2 आ चुके हैं। जिनको नहीं आए वो हमें मेल भेज दें, हम उनको भेज देंगे, और जिन्होंने भेज दिए मेल, जिनको फिर भी नहीं पहुंचे उनको आज ही हम भेज देंगे, ठीक है। तीसरा चीज ये आपका बैक ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये पंचभूत पढ़े हो ना, हमारे यहाँ 5 प्रोग्राम चल रहे थे, 5 मिसाइलें हमने बनाई थी, है ना, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वही चीज़ है, तो उसी के अंतर्गत हमने 5 महाभूत बनाए हैं। इन 5 महाभूतों में अष्टांगिक मार्ग भी है, 15 टेस्ट सीरीज भी हैं, ठीक है, पूरा बैक ईयर भी है, सब कुछ है। आपकी मिस्टेक अगर आपने इतना ही कवर कर लिया तो हो जाएगा। बाकी जितना हम आपको रिवाइज के लिए होमवर्क देते हैं, जितने हम सीक्यू देते हैं उनको कर लो। भाई साहब बहुत आपसे करवा रहा हूँ काम, ठीक है। इससे बाहर क्या आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, कूल रहो, फ्री माइंड से तैयारी करो अपनी। हर हाल में एग्जाम होगा, आंख बंद करके एग्जाम होगा। कभी भी डर लगे ना कि यार कुछ नहीं याद है, तो एक चीज सोच ले, मास्टर तो है ना, ट्रिक दे देगा, मास्टर है ना, बैक ईयर करा देगा, बस इतना ही सोच लेना जब कभी डिमोटिवेट होना, ठीक है। लेकिन मेहनत करते रहना, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, उसको पे कोताही मत करना। इस पे अगर सिर्फ डिपेंड हो गए तब तो फेल होगे, अगर इन सबको साथ में लेकर चलोगे तो हर हाल में पास होगे, ठीक है। क्योंकि साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो आपको 4 दवाएं देता है एक साथ, है ना। किसी भी एक को अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो 3 आपके लिए साइड इफेक्ट का काम कर जाएंगे, और अगर आपने उसको भी साथ में ले लिया तो आपके जो दर्द है, जो मर्ज है, उसको दूर कर देगा। तो वही ये है कि 5 दवाइयों का कॉम्बो पैक है, इनको चुपचाप खा लेना 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि आपकी बॉडी में कितना भी पेन हो रहा हो, कितनी भी बुरी स्थिति से आप गुजर रहे हो, हाथ टूट गया हो, पैर काम नहीं कर रहे हो, बॉडी काम नहीं कर रहा, दिमाग घूम रहा, सर दर्द हो रहा है, चक्कर चक्कर आ रहे हैं, हर एक स्थिति में आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आंखों को बंद करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी इन्हीं ट्रिक्स वीडियो में हम आपको कुछ और ऐसे फार्मूले बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होने वाला है इसलिए मैं इसमें सब कुछ आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हम आपको कुछ और ऐसे फार्मूले बताएंगे जो एग्जाम हॉल में आपके लिए एक कोच बैठा होगा जो आपको आंसर बता रहा होगा। कहोगे ये भी हो सकता है क्या? होगा। एक इंसान ऐसा होगा एग्जाम हॉल में जो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको फटाक से आपके हर एक ऑप्शन का जवाब देता जाएगा। वो कैसे इंसान आपसे मिलेगा, कैसे आपसे मिलने आएगा, कैसे आप उसको एग्जाम के अंदर ले जाएंगे सेंटर में, कोई आपको जान ना पाए, उसको कोई देख ना पाए, ये सारी चीजें हम आपको ट्रिक्स में बताएंगे, ठीक है, जो ट्रिक्स के वीडियो आएंगे। तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपका पब्लिक नहीं होगा, ये सब प्राइवेट ही आपके पास आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आपकी मेल आईडी पे हम भेज देंगे, शेयर करना हो आपकी इच्छा, नहीं करना हो आपकी इच्छा, करोगे पकड़े जाओगे, अगला वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो बाकी जिन बच्चों ने ना भेजा हो वो अपना भेज दें, और जो भी बच्चे 2022-23 में देना चाहते हैं ना, हमारी क्लास कर रहे हैं, जो नोट्स वोट्स प्रॉपर हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी ये कर सकते हैं, वो अपनी मेल आईडी हमें भेज दें, ठीक है, हम उनको मेल पे भेज देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी देना उनको 2024 में, लेकिन तैयारी अभी से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ निःशुल्क है। चमन्नी भी इसमें पैसा नहीं मांग रहा है, ठीक है, ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की दुआ से बहुत ऊपर वाला दे देता है भैया, थक जाते हैं गिनते गिनते, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके माइंडसेट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, आपको बता दिया हमने। एक दो ट्रिक है ना, कि एक ऑप्शन आए, दो ऑप्शन आए तो कैसे कट होंगे, और अभी तो ये 2 ऑप्शन के बताएं, चारों ऑप्शन के पता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में अपनी इसी नई सीरीज के साथ, बैक ईयर के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, प्रीलिम ट्रिक्स के साथ, अक्टूबर के साथ, सारी सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।